नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का, जिसका यह 6वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों को और 5 छोटे-छोटे वीडियो मिलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग से बात किया गया है अनुपात और समानुपात के बारे में। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, या इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को जरूर देखिए। आप लोगों को अनुपात समानुपात के बारे में बहुत चीज समझ में आएगी। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल देखा था और उसी में कुछ और सवाल को जोड़ते हैं। दोस्तों हम लोग का जो सवाल का स्तर होगा वह धीरे धीरे अपने मतलब कि अच्छा होता चला जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं फिर पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2a 3b 4c, तब a संबंध b संबंध c किसके बराबर है। मतलब क्या दिया है, दिया है 2a रेशियो 3b रेशियो 4c। ठीक है, ये रेशियो नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा है। क्या पूछा है? ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा है। तो देखिए 2a बराबर 3b अगर हम लेते हैं तो a बराबर b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। क्यों? क्योंकि b आ गया यहाँ और 2 आ गया यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि a संबंधे b बराबर क्या हो गया, 3 संबंधे 2। ठीक, वैसे ही बात करें 3b बराबर 4c, तो b/c बराबर हम क्या लिखेंगे, 4/3। यानी क्या, b संबंधे c बराबर क्या हो गया, 4/3। बात को समझिए। तो आप एक चीज देख रहे होंगे क्या, कि जो यहाँ पर है वही 1 का अनुपात हो जा रहा है और जो यहाँ पर है वो b का अनुपात हो जा रहा है। यानी अगर हम अब डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहें, इन चीजों को नहीं करें, तो हम क्या लिखेंगे, 3 संबंधे 2, ये a संबंधे b का अनुपात है। और वैसे यहाँ पर करें b संबंधे c, तो 4 संबंधे 3, क्योंकि जो यहाँ पर है वो b का मान, जो यहाँ पर है वो c का मान। बात को समझ रहे होंगे आप। तो आइए फिर हम बात करते हैं, क्या पूछा हम लोग से, हम लोग से पूछा है ए संबंधे बी संबंधे सी। देखिए ए रेशियो बी बराबर हो गया है हम लोग का 3:2 और बी रेशियो सी बराबर है 4:3। तो देखिए ए संबंधे बी और बी संबंधे सी ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, अगर अब यहाँ पर हम मान रखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए संबंधे बी संबंधे सी के लिए देखिए 3 संबंधे 2 और 4 संबंधे 3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई 12। 2 से करेंगे तो 6, 4 और 3, यानी 6 संबंधे 4 संबंधे 3, 6 संबंधे 4 संबंधे 3, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों आराम से ऐसे किया जा सकता है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप इसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको कैसे, देखिए बताते हैं कैसे। देखिए 2a बराबर 3b दिया है, तो वहां से आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि a संबंधे b बराबर क्या हो गया, 3 संबंधे 2। वैसे ही b संबंधे c की बात करें तो 4 संबंधे 3। अब a संबंधे b संबंधे c, तो देखिए आप क्या करिए, 3 संबंधे 2 एक कर दीजिए, 4 संबंधे 3। ठीक, ऐसे कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पर 4 भर लीजिए और यहाँ पर हम लोग का क्या भर लीजिए, तो यहाँ पर 2 भर लीजिए। देखिए 3 दूनी का 6, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, तो ये 6 4 3। अब आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। ये भरने वाली प्रक्रिया आप लोग को बहुत अच्छे से पीछे बताया गया है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे सवाल क्या दिया है, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 हो तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए देखिए क्या करना चाहिए, देखिए आराम से देखते हैं। a बराबर a/b c/d e/f बराबर क्या दिया है, 3/2।
3 दिया है, हम लोग से मान इसका पूछा है। तो आप लोग एक काम करिएगा, क्या 3 के नीचे 1 मान लीजिएगा और आप क्या करिएगा, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या कि ए की जगह पर 3, सी के जगह पर 3 और ई के जगह पर 3, बी के जगह पर 1, डी के जगह पर 1, एफ के जगह पर 1 आप मान को रखिए। अब देखिए जैसे हम लोग का ये सवाल है 2a², ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर सी के जगह पर भी हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और ई के जगह पर भी 3 रखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि a² कॉमन निकाल लेते हैं। a² कॉमन मत निकालिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3² हो जाएगा, यहाँ पर भी 3² हो जाएगा, यहाँ पर भी 3² हो जाएगा, यानी 3 के स्क्वायर कॉमन निकाल लिए। ठीक, अब हमारा क्या बचा, 2 3 4, मतलब 2 धन 3 धन 4। फिर देखिए नीचे भी इसके नीचे 1, तो जितना बी डी एफ सबका मान 1 1 है। ठीक, तो हम क्या कॉमन निकाल लिए, 1 का स्क्वायर। फिर नीचे हमें बचा क्या, 2 3 और 4। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया, तब हमारा क्या हो गया, ये 3 का वर्ग करेंगे हमारा तो 9 हो जाएगा, 1 के वर्ग 1, यानी कि 9 हमारा क्या हो गया, 9 हमारा उत्तर हो गया। ऐसे दोस्तों आप लोग कभी भी सवाल मिले तो आप लोग आराम से इसको करिएगा। देखिए ए सी ई सबका मान 3, बी डी एफ सबका मान 1, तो हम समझ गए किसका मान 3, इसका मान 3, इसका मान 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर हर में होगा, मतलब कि हर पद में होगा, तो हम 3 का स्क्वायर बाहर निकाल दिए। वैसे यहाँ 1 का स्क्वायर सब में होगा, तो 1 का स्क्वायर बाहर, यानी 2 3 7, 2 और 3 5, 5 और 4 9, वैसे ऊपर वाले 9, यानी बराबर हो गया, यानी हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तब तक दोस्तों आप लोगों में से जो लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि 1 संबंधी y बराबर 5 संबंधी 2 हो तो 8x + 9y संबंधी 8x + 2y का मान। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक संबंधी y बराबर कितना दिया है, 5 संबंधी 2, तो आप x के जगह पर 5 और y के जगह पर 2 रख लीजिए। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, अगर x के जगह पर मैं 5 रखता हूँ या यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए हम लोग क्या है, 8x + 9y, फिर संबंधी 8x + 2y। ठीक, अब देखिए x के जगह पर क्या रखना है, तो 5 रखना है, तो 8 गुणे 5 धन, y के जगह पर क्या रखना है, तो 2 रखना है, फिर बीच में अनुपात, x के जगह पर क्या रखना है, तो 5 रखना है, फिर y के जगह पर क्या रखना है, तो 2 रखना है। अब देखिए ये 40 और 18 कितना हो गया, 58 संबंधी, 40 और 4 कितना हो गया, 44। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 29 दूनी का 58 और 22 दूनी का 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पूरा। और दोस्तों एक बात और बता दें, आज के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। सारे क्वेश्चन सरल ही आ रहे हैं, बस आपको ये जितने भी क्वेश्चन है वो कभी ना कभी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब कि वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जिस पे एग्जाम बनता है। तो बस टाइम फास्ट करने आना चाहिए, आपका तरीका बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई है, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर क्या कर रहा है। अब देखिए टोटल रुपया कितना है, तो टोटल है 1200, और ए बी सी का अनुपात क्या है, तो 5 7 और 13। तो देखिए 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 13, 12 और 13 25, यानी 25 का मान किसके बराबर है, तो 1200 के। तो एक का मान क्या हो जाएगा, 2500 बटा, मतलब 1200 बटा 25। देखिए 50 25 और 24 पचे 120। अब देखिए 5 से कटा दीजिए फिर इसको, तो 5 4 पचे 20, 8 पचे 40, यानी एक बराबर हम लोग का कितना है, तो एक बराबर हम लोग का 48 के बराबर है। ठीक है,
तो क्या पूछा है, सी तथा बी के हिस्सों में अंतर। अब देखिए सी के बी के हिस्से में अंतर अनुपात में कितना है, तो सी 13 है और बी कितना है 7 है। इसमें कितने का अंतर है, तो 7 6 13 6 का, और 1 का मान 48 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 48 गुणे 6। तो और 6 का 48, 6 चौके 24, यहाँ हम लिख देते हैं, और 6 का 48, 6 चौके 24 और 4 28, यानी 288 रुपये का अंतर है। हम लोग ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब कभी भी आप एक मतलब सबका अलग अलग निकाल के मत घटाइए। देखिए जो अनुपात में अंतर रहता है उतने के होता है। तो ये सी 13 है और बी 7 है, तो कितने का अंतर है, 6 का, और 1 का मान 48 है, तो 6 गुणे 48 आप कर देंगे तो 288 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे कुछ बात करते हैं और कुछ और सीखते हैं मजे की बात। देखिए क्या कर रहा है, 4 10 12 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिनसे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। अब देखिए समानुपातिक का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं कि यदि ए बी सी डी समानुपातिक है तो बीच वालों का गुणा यानी बी गुणे सी बराबर क्या होगा, ए गुणे डी। तो यहाँ से एक चीज हम ये भी सीख सकते हैं कि बी बटा ए बराबर क्या होगा, डी बटा सी। यह बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि पिछले वीडियो में भी बताया गया है। तो देखिए अब इसको, तो यह तरीका है कि सब में x जोड़कर आप इस पर आइए, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पर 10 रखता हूँ, यहाँ पर 12 रखता हूँ, यहाँ पर 24 रखता हूँ, तो सब में x जोड़ दीजिए और इसमें गुणा करें। देखिए यह प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो आप यहाँ से करिए b बटा ए बराबर डी बटा सी। तो अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अब मान लेते हैं कि हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए b में 9 हम जोड़ेंगे तो हमारा देखिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अगर b में 9 जोड़ेंगे तो 10 और 9 19। फिर a है, a में 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 बराबर। d देखिए d कितना है हमारा 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33। अब देखिए c कितना है हमारा, c 12 है, अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 21। यह बराबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यानी कि हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे ही देखिए अगर हम 3 जोड़ते हैं तो बी में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 10 3 13। अगर ए में हम 3 जोड़ते हैं तो 4 3 7। फिर डी में 3 जोड़ते हैं तो 24 3 27। अब 12 3 15, ये भी हमारा बराबर नहीं है, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं है। फिर आगे बात करते हैं। देखिए बी में अगर 6 जोड़ते हैं तो 10 और 6 16। फिर बी में 4 जोड़ते हैं तो 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 बराबर। फिर देखिए डी हमारा 24 है, 24 में 6 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा 18। देखिए ये भी हमारा बराबर नहीं है, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या, बी यानी कि 10, 10 में 4 जोड़े तो 14। ए यानी 4, 4 में 4 जोड़े तो 8। फिर डी देखिए 24 में 4 जोड़े तो 28। और फिर 12 में 4 जोड़े तो 16। अब देखिए 14 दूनी का 28, 8 दूनी का 16, यानी 14 बटा 8 बराबर 14 बटा 8। यानी कि हमारा अनुपात क्या कर देगा, 4 जोड़ेंगे तो सभी समानुपातिक हो जाएगा। यह तरीका दोस्तों अच्छा है। देखिए दोस्तों जब बड़ा मिल जाता है ना, जैसे कैलकुलेशन जब बड़ी संख्या रहती है तो उस तरीके से हमको दिक्कत होगा, लेकिन इस तरीके से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को कर कर दिखाना था, इसलिए सारे ऑप्शन को ऐसे चेक करना पड़ा। नहीं तो आप एक जैसे यहाँ पर बनता ना कि ये देखिए 10 में अगर हम 9 जोड़े तो हमारा 19 बन गया, तो 4 तो हमको लग जाता कि आगे वाला फिर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर के 40% का बराबर है। अब मान लें कि संख्या हम ए और बी है, इसका योगफल का कितना परसेंट, तो 30%, यानी 30 बटा 100 ऐसे लिख लीजिए। फिर a माइनस बी उसका अंतर कितना है, अंतर का 40%, यानी 40 बटा 100,
देखिए ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, यानी क्या हो गया 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 4b। ठीक, अब देखिए ये 3a और इधर आ जाएगा 4a तो माइनस a। ठीक, अब देखिए माइनस 4b और ये जाएगा तो माइनस 3b यानी माइनस 7b। अब देखिए ये से ये खत्म, अब a बटा b हम लोग क्या हो गया 7/1 यानी 7 संबंध 1। ऑप्शन नंबर से इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो ऐसे आप लोग को दिखाने के लिए, अगर इससे भी इजी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों का योग का 30% यानी कि a धन b 30 बराबर दोनों के अंतर a माइनस b 40। ये से ये खत्म हो गया। अब देखिए ये बन जाएगा हम लोग का 3a, ये बन गया 3b, वैसे ही 4a, ये 4b, तो ये हम लोग का माइनस a हो गया, ये हम लोग का माइनस 7b हो गया। तो a बटा b बराबर 7/1। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, यानी 7 संबंध 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 121 है। यदि दूसरी तीसरी का अनुपात यानी सेकेंड रेशियो थर्ड कितना दिया है, तो हम लोग को दिया है 9:6 और पहली का तीसरी से अनुपात। तो देखिए दूसरी तीसरी तो फिर तीसरी और पहली, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या तीसरी संबंध पहली। ये कितना है हम लोग का, तो 1 संबंध 4 है, क्योंकि पहली और तीसरी का हम तीसरी पहले की है तो 4 संबंध 1। तो अब देखिए 6 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे मान लीजिए कि अगर हम इसको लिखेंगे 4 संबंध 1 तो ये 6 हो गया, ये 6 चौके 24 हो गया, ये 9 चौके 36 हो गया। ये हम लोग का अनुपात क्या आएगा, दूसरी तीसरी संबंध पहली। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 6 का 36, 6 चौके 24, 6 एकम 6। तो अब देखिए क्या पूछा है, 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 121। अब देखिए 6 4 10 1 11, मतलब कि तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग 11/121, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 11। तो क्या पूछा है दूसरी संख्या, तो यानी कि 6 गुणे 11, 11 सके 66। देखिए हम लोग का दूसरी तीसरी पहली का अनुपात आया है, ना कि पहली दूसरी तीसरी का। तो आप इसे दूसरी संख्या मत मानिएगा, दूसरी संख्या हम लोग की यह होगी, यानी 6 गुणे 11 66, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यदि मैं इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को समझा पाया हूं, तो आप लोग इस सेशन को अपना सपोर्ट दीजिए। आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग अनुपात समानुपात के और एक बेहतर वीडियो के साथ, जिसमें क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे और ऊपर होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।